क्या जिले को लेके भी आप कुछ विशेष जिसमें हाँसी भी शामिल होता है, ऐसी कुछ सोच रखते हैं? और आपका बरवाला क्षेत्र भी संगठन की दृष्टि से हाँसी में ही आ गया है, तो देखा जाए तो आप हाँसी जिले के भी मंत्री हैं, हिसार के तो हैं ही सही। लेकिन हाँसी की जनता में पिछले काफ़ी समय से जिला बनाने के मुद्दे पे क्यों बार बार वो चर्चा छेड़ी जाती है कि सुबह बना, कल बना। तो क्या जिला बनना ही सब कुछ है? अगर और कल से अगर कहते हैं कि अगर बरवाला क्षेत्र का अब आप प्रतिनिधित्व करते हैं और बरवाला क्षेत्र हाँसी जिला में शामिल नहीं होना चाहता, मापदंड उसके बनाए गए हैं कि एक अलग जिला बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए ताकि उसको जिला घोषित करें। तो क्या वो एक हाँसी प्रक्रिया के अंदर है। हाँसी क्या उन प्रक्रिया मापदंडों को पूरा कर रहा है या बातें सारी हवा में की जा रही है? देखिए, ये तो बात वो कमेटी के लोग बता सकते। लोगों में ये चर्चा रहती है कि यहाँ जिला की बात कह कहकर लोग प्लाट बेचे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम बीजेपी के पिछड़े वर्ग के नेता प्रेम वर्मा के आवास पर हैं और आपको बता दें कि हादसे के अंदर हैं और उनके आवास पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा पहुंचे हैं और उनका यहाँ पर जबरदस्त स्वागत किया गया है। आपको यही बता दें कि कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से आज वरिष्ठ पत्रकार संजय बुटानी ने लगातार चर्चा की है। चर्चा क्या की है वो आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। गंगवा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। वर्तमान में जो गत दिनों कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई है, पूरा देश उसको लेकर रोषित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कल ही जो एक संदेश दिया है कि जो उन्होंने कल्पना नहीं की उससे भी अधिक उन्हें सज़ा मिल जाएगी। इसको लेकर भी देश के लोगों में चर्चा है कि ऐसा कुछ विशेष होने जा रहा है, तो आप कुछ इस बारे में बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, जो 22 तारीख को घटना हुई पहलगांव के अंदर, बहुत ही निंदनीय, व्यथित और दुखी करने वाली घटना हुई और जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर रोष है। और इसको लेकर के जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पे थे, विदेशी दौरा बीच में छोड़ करके वापस आए और माननीय गृह मंत्री जी उसी समय तुरंत श्रीनगर में जाकर के वहाँ उनसे मिल करके भी आए, देख करके आए, वहाँ मीटिंग लेकर के आए हैं। और कड़ा संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कल देने का काम किया है कि जो भी दोषी होंगे किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। ना केवल दोषी बल्कि उनके पीछे किन ताकतों का हाथ है उनको भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। ये शब्द आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है और मोदी जी ने जो कहा है वो करेंगे। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। किसी भी कीमत पर इस तरीके की आतंकी गतिविधियां ये सहन नहीं की जाएगी। आतंकवादियों के लिए भारत के अंदर कोई स्थान नहीं होगा। ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है। जो आतंकवादी है, उनकी गतिविधियां करने वालों को मिट्टी में मिला देंगे, ये पूरे वर्ल्ड को संदेश देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। रणबीर जी, मुझे याद है जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो हाँसी में मनोहर लाल खट्टर जी का रोड शो था, तो उस समय उस वाहन पे सवार होते हुए खट्टर साहब ने आपका स्वागत करते हुए स्पष्ट कहा कि रणबीर गंगवा विधायक तो नहीं है, मैं इनको विधायक ही कहूँगा। और उसके बाद आप विधायक बने भी सही और आज पूरे हिसार जिले में एकमात्र आप ही मंत्री हैं, तो दायित्व आपका वर्तमान में और भी बढ़ गया है। तो इस स्थिति में पूरे जिले को लेकर आप अपने बरवाला क्षेत्र से तो विधायक हैं ही सही, क्या जिले को लेकर भी आप कुछ विशेष जिसमें हाँसी भी शामिल होता है, ऐसी कुछ सोच रखते हैं? देखिए, जहां मैं बरवाड़ा से विधायक हूं, वहीं अगर मंत्री की बात करें तो मैं हरियाणा प्रदेश का मंत्री हूं और हमारी कई योजनाएं इस टाइप की है। जहां तक आपने जिले की बात कही, जिले का भी अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही घोषणा कर रखी है और जल्दी ही उस पर विचार चल रहा है। कमेटी भी विचार कर रही है, जो लोगों की मांग है उस पर भी विचार जो चल रहा है। और जहाँ पर तक डेवलपमेंट की बात है
हम दो महकमे हमारे पास है अभी, PWD B&R और पब्लिक हेल्थ। जहाँ तक B&R की बात है, हमने हमारे टोटल पूरे प्रदेश के अंदर वैसे तो 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड है। बाकी जो NHI की और काट करके जो जिसका रखरखाव PWD महकमा करता है वो 30,664 किलोमीटर है, और जिसमें से 13,300 किलोमीटर हमारे DLP पीरियड के अंदर है। हमने ये सख्ती से आदेश दे दिए हैं अधिकारियों को कि जो DLP पीरियड के अंदर है जो रोड, उनके ऊपर अगर कहीं कोई कमी कहीं है तो उस एजेंसी जिसने काम किया है उनसे 15 जून तक वो अपना पूरा काम करवाने का काम करें। 5,000 किलोमीटर रोड ऐसी है जो बिल्कुल सही है, और लगभग 6,500 किलोमीटर रोड जो है उस पर काम चल रही है हमारे, और 6,000 किलोमीटर के हमारे जो है अभी हमने जो एस्टिमेट वगैरह मंगा लिए हैं, वो टेंडर प्रोसेस वगैरह उसमें प्रोसेस के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को देने का काम करेंगे। हमने अधिकारियों को कहा है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। कहीं अगर क्वालिटी के अंदर कहीं कमी आई तो हम उस एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो जिम्मेदार होंगे। और इसी तरीके से जहाँ तक पब्लिक हेल्थ की बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। हम इसको साकार करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हमने जल जीवन मिशन के तहत गाँवों के अंदर पाइपलाइनें बिछाने का काम किया है, वाटर वर्क्स नए बनाने का काम किया है, बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम किया है। हमने अमृत 1 और अब अमृत 2 अभी आएगा, उसके अंदर हमने जो शहरों के अंदर पाइपलाइन बिछानी है, कोई जहाँ कोई नया कोई वाटर टैंक बनाना है, इस टाइप के कार्य हमने किए हैं। और ये अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस गर्मी के समय में भी चाहे स्टोरेज की बात हो, चाहे हमें, क्योंकि गर्मी के समय में नहर की बंदी आ जाती है, पानी की राशनिंग करके भी हम पूरा पानी जो है हर घर के अंदर पहुंचाने का काम करें। और जहाँ ट्यूबवेल वगैरह है उसको भी हमने 30 मई से पहले कोई भी अगर ट्यूबवेल ख़राब है तो उसको तुरंत ठीक करवाने का, क्योंकि बहुत से हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी जगह है जहाँ ट्यूबवेलों से हम पानी की सप्लाई करते हैं। उसके लिए भी मैंने स्पेशल पंचकुला में मीटिंग बुला करके सभी अधिकारियों की उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो निरंतर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कार्य कर रहा है। हमें आने वाले दिनों के अंदर भी अभी भी हमारे काम चल रहे हैं। जो बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 10,000 या उससे ज़्यादा है, उसको हम शहरी क्षेत्र के ऊपर उनके वहाँ सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। सीवरेज की, पानी की सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। टोटल हरियाणा के अंदर हमने 148 गाँव चिन्हित किए हैं, जिसको हम महाग्राम योजना के अंदर लाएंगे। 2027 तक हमारा टारगेट है कि हम उनको पूरा करने का काम करें। 16 गांव में हमारा काम कंप्लीट हो चुका है और 30 गांव में हमारा काम अभी चल रहा है महाग्राम योजना के तहत जो है। तो इस तरीके से हमारा डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। आने वाले समय के अंदर प्रयास हमारा ये है कि हम हर जिले के अंदर एक मॉडल सड़क भी हम बनाने का काम करेंगे, ताकि हमें एक बना के दिखाएंगे कि हमारा जो टारगेट है वो इस तरीके की रोड बनाने का है पूरे प्रदेश के अंदर। जैसे मंत्री जी आपने अभी जिला की बात की, वैसे तो भाजपा के संगठन की दृष्टि से हांसी जिला बन गया है और आपका बरवाला क्षेत्र भी संगठन की दृष्टि से हांसी में ही आ गया है। तो देखा जाए तो आप हांसी जिले के भी मंत्री हैं, हिसार के तो हैं ही सही। लेकिन हांसी की जनता में पिछले काफ़ी समय से जिला बनाने के मुद्दे पे क्यों बार बार वो चर्चा छेड़ी जाती है कि सुबह बना, कल बना, कल बना। तो क्या जिला बनना ही सब कुछ है? अगर है तो उसके ऊपर एक निश्चित कोई बात नहीं की जा रही, और उस जिले बनने की बात पे लोग तरह तरह की चर्चाएं भी करते हैं। और कल से अगर कहते हैं कि अगर बरवाला क्षेत्र का अब आप प्रतिनिधित्व करते हैं और बरवाला क्षेत्र हांसी जिला में शामिल नहीं होना चाहता, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये नहीं है कि जो कह दिया किया नहीं या इस टाइप की चर्चा है। जहाँ जहाँ जिस टाइप से ज़रूरत होती है या लोगों की डिमांड पे भी भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, इसलिए ऑलरेडी पुलिस जिला बना दिया गया है।
जहाँ तक जो कंप्लीट ज़िला बनाने की बात है, ताकि यहाँ का डीसी भी अलग से हो, अलग प्रशासन हो, उसके लिए एक सिस्टम है और उसको एक कमेटी गठित की गई थी। केवल हाँसी नहीं, और कई जगह से भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बात करूं तो डब्बावाड़ी, गोहाना, इनकी भी डिमांड आई थी और उसके लिए एक कमेटी गठन की थी कि लोग अपना कमेटी को अपना मेमोरेंडम देने का काम करें या आप उसके आगे बात रखें। और उसके बाद में कई मापदंड उसके बनाए गए हैं कि एक अलग ज़िला बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए ताकि उसको जिला घोषित करें। तो क्या वो एक हाँसी- प्रक्रिया के अंदर है। हाँसी क्या उन प्रक्रिया, मापदंडों को पूरा कर रहा है या बातें सारी हवा में की जा रही देखिए, ये तो बात वो कमेटी के लोग बता सकते हैं। मेरा कोई आधिकारिक क्षेत्र में नहीं हूँ व्यक्ति कि मैं बता सकूँ, लेकिन वैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ जो आप लोगों की डिमांड है वो पूरी होनी भी चाहिए और होएगी। माननीय नायब सैनी जी ने ऑलरेडी कहा हुआ है, तो निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से सरकार विचार कर रही है। जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके उसमें अभी अंडर प्रोसेस है ये। लेकिन मंत्री जी, जिला बने ना बने एक अलग विषय है, लेकिन अंत्योदय के नाम पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों में ये चर्चा रहती है कि यहाँ जिला की बात कह कहकर लोग प्लाट बेचे जा रहे हैं। नहीं, लोगों का क्या कहना है, कैसे करना है, वो एक लोगों का काम है। प्लाट बेचना ना बेचना वो तो जिला बनेगा तो ना बनेगा तो वो तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लोग जो अपने मकान बनाते हैं वो करते हैं, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जब आए थे चुनाव में, वो कह के गए थे और वो गंभीरता से उस पर विचार कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके बाद में उस पर निर्णय लिया जाएगा। मंत्री जी, पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने पटवारियों की लिस्ट बना छोड़ी कि ये लोग हैं, लेकिन हाँसी में तो दीनदयाल उपाध्याय नाम से कॉलोनियां कागजों में काट कर बेची जा रही हैं, जब तक कहा जा रहा है कि अभी तक तो उस कॉलोनी के लिए अप्लाई नहीं किया गया सरकार को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता बुटानी जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जो कॉलोनियां है उसके एक मापदंड है, उसके एक नियम कायदे हैं। उन नियम कायदों के तहत वो कॉलोनियां काटी जाती है और वो कोई भी काट सकता है, आज आप भी ले सकते हैं। और उसका नियम है कि उसके इतना रास्ता होना चाहिए, इतनी जगह उसमें छूटेगी, इतने इतने बड़े प्लाट होने चाहिए। वो तमाम चीज़ें हैं, वो कोई भी अब ये कर सकता है काम, स्वतंत्र भारत है। हाँ, या कोई भी कोई कार्य करे। लेकिन कोई मेरा मना ही ये थोड़ी। कहना है कि अभी तक उस कॉलोनियों के लिए सरकार को अप्लाई नहीं किया गया और एक फर्जी नक्शे बना के लोगों को पैसे इन्वेस्ट करवाया जा रहा है। ऐसा कोई फर्जी मामला हमारे सामने तो कोई आया नहीं। कोई आएगा, कोई आप लोग बताएंगे तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा ये क्या मामला है। वैसे तो सरकार को हर चीज की जानकारी रहती है, नहीं, कुछ ऐसा हमारे संज्ञान में बिल्कुल कतई नहीं है। कोई भी इस टाइप का कोई फर्जी मामला आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी अगर कोई गलत करता तो कार्रवाई होती है। चलो, आपके पास जन स्वास्थ्य विभाग है और हाँसी में भी पिछले कई सालों से स्वच्छ पानी की, अभी आप भी बात कर रहे थे, दावे किए जा रहे हैं, अब भी कहा जा रहा है कि भाखड़ा का पानी हाँसी में आएगा। लेकिन हाँसी शहर की मंत्री जी यह स्थिति है कि जो सीवरेज लाइन है और जो पीने के पानी की लाइन्स हैं और नगर परिषद के नाले, एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। और उसके बाद ठीक है, सरकार पैसे देने में हाँसी में कोई कमी नहीं छोड़ रही पिछले कई सालों में, लेकिन जब तक वो संगम आपस में नहीं टूटेगा, नई लाइनें बिछाने का, भाखड़ा के पानी लाने का, तो स्वच्छ पानी देने का दावा सरकार कैसे पूरा कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक आपने दावा की बात कही, जब मैंने जैसे कहा कि शहरी क्षेत्र के अंदर भी हम अमृत 1 के अंदर पहले अब अमृत 2 के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत है नई पाइपलाइनें बिछा रही हैं। जहाँ कोई पुरानी पाइपलाइनें उसको चेंज कर रही हैं। जब नई पाइपलाइनें बिछ जाएगी, कहीं इस टाइप की लीकेज या कोई दिक्कत आप जैसे बताई, वो जब दूर हो जाएगी तो निश्चित तौर पर स्वच्छ पानी आएगा, क्यों नहीं आएगा। और जहाँ तक आपने सीवरेज की ओर की बात कही, ये बात ठीक है कि क्योंकि पहले आबादी कम होती थी, उस आबादी के तहत ही वो सीवरेज लाइनें बिछी हुई थी। कई जगह बहुत पुरानी लाइनें भी हैं, उनको भी हमने एक प्रपोजल बना करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ चेंज करने का काम भी कर रहे हैं। और क्योंकि आउटर कॉलोनियाँ भी जिस तरीके से आपने बात कही, ये कट जाती है, लोग आकर के
रहते हैं और वहाँ भैंसें वगैरह भी रखते हैं, गायें रखते हैं। और क्योंकि आज के समय में जो ज़्यादा जगह शहर में होती नहीं गोबर वगैरह डालने के लिए, वो सीवर में डाल देते हैं, तो जो सीवर ब्लॉक हो जाता है, उसके लिए भी हमने पहले हमारे पास 6 सुपर स्कर मशीनें थी हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमने अभी हर ज़िले के अंदर 1 सुपर स्कर मशीन कम से कम हमारे पास हो, इसके लिए हमने अभी ऑर्डर किया है, पावर परचेज कमेटी के अंदर ऑर्डर कर दिए हैं और शायद अगले महीने से हमारे पास 1-1, 2-2 करके वो मशीनें आनी शुरू हो जाएगी, जिससे ठीक तरीके से हम सीवरेज व्यवस्था को भी हम जो है वो लाइनें वगैरह हम साफ़ कर सकें। ये इसके बात के लिए भी हमारा डिपार्टमेंट लगातार कार्य कर रहा है।